हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज द मोस्ट ट्रेंडिंग जॉब्स इन फाइनेंस फॉर 2025। कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस होने वाले हैं जो कि सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग होने वाले हैं इन 2025। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो गाइस, मैं आपके साथ एक ये रिपोर्ट डिस्कस करना चाहता हूं जिसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर निकल के आ रहे हैं और इंडिया ग्रोथ स्टोरी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो इन द लास्ट 4 years continuously the jobs have been increasing from 38 million to 46.7 million in 2023-24, जिसकी वजह से हमारा टोटल एम्प्लॉयमेंट जो है वो 643 मिलियन तक पहुंच गया है, यानी कि 64 करोड़ तक पहुंच गया है। और टोटल जॉब्स 2023-24 में जो क्रिएट हुई है, दीज आर अप्रोक्सीमेटली 46.7 मिलियन, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़। यानी कि इतनी जॉब हमारी हर साल आ रही है, क्रिएट हो रही है, और ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है। दिस रिपोर्ट हैज बीन गिवन बाय आरबीआई और इसका सोर्स है सिटी जॉब्स का ये आर्टिकल था जहां से इंफॉर्मेशन हमने निकाली है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है कि जॉब आपकी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही हैं। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स की जॉब जो है वो भी प्रोजेक्टेड है टू इंक्रीज एट 8% एंड पर्टिकुलरली फॉर स्ट्रेटेजिक रोल्स प्रायोरिटाइजिंग नॉलेज इन डिजिटल टूल्स एंड कंप्लायंस एक्सपर्टीज। इसमें भी 8% इंक्रीज होने की एक्सपेक्टेशन है और ये आर्टिकल छपा है इकोनॉमिक टाइम्स में। तो गाइज, फाइनेंस के करियर के बारे में जानने से पहले मैं ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि जॉब्स इंक्रीज हो रही हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये, फाइनेंस की जॉब्स भी आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही हैं, उसमें भी आपको ग्रोथ दिखाई देगी। तो कहीं पे भी दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर जॉब मार्केट डिक्लाइन हो रहा है या क्या हो रहा है। ये फैक्ट्स मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता था। नाउ सर, अपने मेन एस्पेक्ट पे आते हैं कि कौन कौन से ऐसे करियर ऑप्शन होने वाले हैं इन 2025 जहां पे हम फाइनेंस की फील्ड में ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस आती हैं ऐसी कोर प्रोफाइल्स जहां पे मैक्सिमम हायरिंग होने वाली है। मैक्सिमम फाइनेंस प्रोफेशनल्स, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ फाइनेंस प्रोफेशनल्स विल बी रिक्रूटेड इन दीज कोर प्रोफाइल्स, विच आर नेमली, सबसे पहले ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जिसको आप प्यार से बुलाते हो स्टैट्यूटरी ऑडिट। देन योर रिस्क एडवाइजरी, जिसको आप प्यार से बुलाते हो इंटरनल ऑडिट। देन आपकी टैक्सेशन की प्रोफाइल, जिसमें आता है आपका डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी एंड कस्टम्स। और थर्ड पे आता है आपका ट्रांसफर प्राइसिंग, जो कि आपका डायरेक्ट टैक्स की है एक नीश प्रोफाइल है, डायरेक्ट टैक्स की एक स्पेसिफिक प्रोफाइल है ट्रांसफर प्राइसिंग। और इसके बाद आता है आपका आईएफआरएस एंड इन डेप्थ एडवाइजरी, जिसको हम फैस के नाम से भी जानते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के नाम से भी जानते हैं। ये ऐसी कोर प्रोफाइल्स हैं जहां पे मैक्सिमम फाइनेंस प्रोफेशनल्स आपके रिक्रूट होने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले हमको देखना है ये वाले करियर ऑप्शंस, और ये वाले करियर ऑप्शंस आपके ट्रेंडिंग पे रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वैकेंसी होंगी और मैक्सिमम लोग इनमें ज्वाइन करेंगे। सर, करियर के पाथ तो आपने बता दिए, कोर प्रोफाइल्स तो आपने बता दी, लेकिन इनमें सैलरीज कितनी मिलने वाली है वो भी बताओ। तो मैंने आपके सामने ये टेबल बनाई है जिसमें आपकी एवरेज सैलरीज लिखी हुई है, राइट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव लेवल टिल द पार्टनर लेवल। एग्जीक्यूटिव लेवल से लेकर पार्टनर लेवल तक आपको क्या सैलरीज मिलने वाली है इन द टॉप फर्म्स, वो है ये आपके सामने। एग्जीक्यूटिव्स को मिलेंगे 3 to 5 लाख का पैकेज आपका रहेगा पर एनम का। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का आपका रहेगा 5 to 7 लाख पर एनम का। असिस्टेंट मैनेजर की अगर हम बात करें तो 7 to 9 लाख का स्टार्टिंग पैकेज हो सकता है। और अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप क्वालिफाई करने के बाद सीधा असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करते हैं। ये डेजिग्नेशंस के नाम चेंज हो सकते हैं कंपनी टू कंपनी, फर्म टू फर्म, लेकिन लेवल्स आपके इतने ही रहते हैं और सैलरी रेंजेस आपके अप्रोक्सीमेटली यही रहती हैं, राइट। असिस्टेंट मैनेजर के बाद आप बनेंगे डेप्यूटी मैनेजर, वहां पे आपका पैकेज रहेगा 12 to 15 लाख का। उसके बाद आप मैनेजर बनेंगे जहां पे आपका 18 to 22 लाख का पैकेज रह सकता है। देन सीनियर मैनेजर, जहां पे आपका 28 to 40 लाख का पैकेज रह सकता है। डायरेक्टर बनेंगे आप सीनियर मैनेजर के बाद, जहां पे आपका 45 to 65 लाख का पैकेज रह सकता है। और एंड में आप पार्टनर बनेंगे किसी भी कंसल्टिंग फर्म के, बड़ी फर्म के या मिड साइज फर्म के, जहां पे आप अच्छा 1 करोड़ प्लस प्रॉफिट शेयर साथ में और बोनस वगैरह मिला के आपका 1 करोड़ से ऊपर का ये पैकेज यहाँ पे रह सकता है, जिसमें आपको प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा, फिक्स रेम्यूनरेशन भी होगी और बोनस वगैरह भी रहेंगे। तो ये आपकी रेम्यूनरेशन रह सकती है। और हर लेवल पे अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 इयर्स ऑन एन एवरेज लगते हैं प्रमोशंस होने में, या 2 to 4 इयर्स हम कह देते हैं, 2 to 4 इयर्स लगते हैं इन प्रमोशन एट एवरी लेवल, राइट। तो ये है आपकी कोर प्रोफाइल्स और उनकी सैलरी रेंजेस। इसके बाद मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे करियर ऑप्शंस जो कि आपकी इमर्जिंग प्रोफाइल्स और नीश कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि ऐसी कैटेगरी जहां पे आपका कंपटीशन थोड़ा ज्यादा रहेगा, वैकेंसीज थोड़ी कम रहेंगी, लेकिन आपकी सैलरीज कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा रहेंगी। तो कंपटीशन ज्यादा, वैकेंसीज कम, सैलरी ज्यादा, ऐसी कौन सी प्रोफाइल्स हैं? सबसे पहले आती है आपकी डील रिलेटेड प्रोफाइल। डील रिलेटेड प्रोफाइल का मतलब है जब भी इंडस्ट्री में कोई मर्जर होगा, कोई भी एक्विजिशन होगा, जैसे आपने
भी सुना होगा कि भी अनअकैडमी की एक्विजिशन की बात चल रही है। और हमारी सीए वाली इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें आपने वीबी वर्चुअल्स का नाम सुना होगा कि उसकी भी एक्विजिशन की बात चल रही है, उसकी भी एक्विजिशन हुई है, 51% स्टेक उसमें भी एक्वायर हुआ है। तो जब भी कोई ऐसी डील्स होती हैं, कोई मर्जर्स या एक्विजिशन होते हैं, तो उसमें फाइनेंस प्रोफेशनल्स का बहुत रोल आता है, स्पेशली इन फील्ड्स ऑफ मर्जर एक्विजिशन, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस एंड वैल्यूएशन। किसी भी डील की वैल्यूएशन निकालनी हो तो फाइनेंस प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी डील में ड्यू डिलिजेंस करनी हो बायर सेलर की, तो वहां पे फाइनेंस प्रोफेशनल की आपकी रिक्वायरमेंट आएगी। और बहुत सारे मर्जर एंड एक्विजिशन रिलेटेड वर्क आप करने वाले हैं इन दीज डील रिलेटेड प्रोफाइल्स। इसके बाद आती है आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की नीश फील्ड, जिसमें आप 3 काम करेंगे: बजटिंग, फोरकास्टिंग एंड एमआईएस रिपोर्टिंग। आप किसी भी कंपनी के लिए उनका बजट बनाएंगे, उनकी फोरकास्टिंग करेंगे कि आगे उनके प्रॉफिट्स कैसे रहने वाले हैं, कैसी ग्रोथ रहने वाली है, कैसे रेवेन्यू रहने वाला है, और ये सारे नंबर्स को आप टाइमली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे रिपोर्ट करेंगे टॉप मैनेजमेंट को। इस फील्ड का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। इसके बाद आती है आपकी एक और नीश फील्ड विच इज योर मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जहां पे आप स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं फॉर टॉप मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बिजनेस की होती हैं, बिजनेस रिलेटेड सिनेरियोस की होती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हैं टॉप मैनेजमेंट के लिए। इसके बाद क्या आती है एक और न्यू इमर्जिंग फील्ड विच इज योर फॉरेंसिक ऑडिट। आपने सुना होगा बहुत सारे कंट्री में फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत सारे लोग कंट्री छोड़ के भाग रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो वहां पे फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट करा जाता है और ये इन्वेस्टिगेट करा जाता है कि कंपनी में क्या क्या दिक्कतें हुई, कैसे डाइवर्जन ऑफ फंड्स हुआ, कैसे लोग कंपनी में से पैसा लेके यहां से भाग गए, क्या क्या चीजें वहां पे हुई, उसके एविडेंसेस गैदर होते हैं। और इस फील्ड का नाम है फॉरेंसिक ऑडिट, जहां पे आप डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करते हो फाइनेंशियल फ्रॉड्स की। इसके बाद अनदर इंपॉर्टेंट एंड इमर्जिंग फील्ड जहां पे बहुत सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स रिक्रूट होते हैं, दैट इज योर सैप कंसल्टिंग। सैप कंसल्टिंग यानी कि आपकी इन्फोसिस जैसी कंपनी, विप्रो जैसी कंपनी, टीसीएस जैसी कंपनी, यहां पे आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हो क्लाइंट्स को कि आपका अगर सैप का सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है, अकाउंटिंग का सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है, ईआरपी का सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहा है, तो वहां पे फाइनेंस के मॉड्यूल्स में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी, क्या क्या चीजें टैक्सेशन के मॉड्यूल में रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज कैसे इंटीग्रेट करी जाएगी सॉफ्टवेयर में, वो आप प्रोवाइड करेंगे व्हाइल इंप्लीमेंटिंग द ईआरपी सॉफ्टवेयर एट द क्लाइंट प्लेस। ये है आपकी सैप कंसल्टिंग की प्रोफाइल। इसके बाद आती है आपकी डेटा एनालिटिक्स की प्रोफाइल, जिसमें कि आप डेटा को एनालाइज करते हैं बहुत डिटेल लेवल पे। एंड इसमें बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है। कंपनीज लाइक एमेक्स, जहां पे आपके क्रेडिट कार्ड की बहुत मैसिव डिटेल होती है, लाखों कस्टमर्स की, करोड़ों कस्टमर्स की, और उनका आप बिहेवियरल एनालिसिस करते हो कि भाई इनका स्पेंड कहां पे हो रहा है और क्या क्या प्रोडक्ट्स इनको पिच करे जा सकते हैं, कितनी ये स्पेंडिंग कर रहे हैं, कितना ये टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। ऐसे डेटा को आप एनालाइज करते हो और यहाँ पे आपकी एक्सेल स्किल्स, ऑल्ट्रिक स्किल्स और सोफिस्टिकेटेड टूल्स वाली स्किल्स बहुत सारी यूज होती हैं। और यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज होगा वो होगा एक्सेल। तो अगर आपको एक्सेल नहीं आता तो आप डेटा एनालिटिक्स की फील्ड के लिए आपको दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट जो आपकी फील्ड आती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, जो कि आपकी फेवरेट फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे रेम्युनरेशन सबसे ज्यादा रहती है, बट यहाँ पे काम और प्रेशर भी बहुत रहता है, बिकॉज अगेन दिस इज वन ऑफ द प्रोफाइल विच इज एसोसिएटेड विद डील्स। जब भी कोई डील हो रही होगी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बैंकर जरूर से आएगा। जब भी कोई कंपनी आईपीओ में जा रही होगी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट बैंकर जरूर से आएगा और वो ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट कराएगा फ्रंट एंड से। कोई भी डील हो, कोई भी आईपीओ हो, और यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, बहुत काम रहता है। और यहाँ पे अगेन द कंपटीशन इज वेरी हाई, सैलरीज आर वेरी गुड, बट वैकेंसीज आर वेरी लेस। तो ये है आपकी कुछ नीश एंड इमर्जिंग प्रोफाइल फाइनेंस की, जहां पे आप जरूर से अपना करियर बना सकते हैं। इनमें आपको सैलरीज भी कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेंगी एज कंपेयर टू योर कोर प्रोफाइल्स। तो अगर मैं डेजिग्नेशंस की बात करूं तो जनरली आपको ये डेजिग्नेशन मिलेंगी: एनालिस्ट, एसोसिएट, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स। इन द टॉप फर्म्स आपको ये डेजिग्नेशंस देखने को मिलेंगी, या नाम थोड़े अलग भी हो सकते हैं। अगर मैं सैलरीज की बात करूं तो आप शुरू करेंगे 5 to 8 लाख पर एनम से, अगर आप एनालिस्ट हैं। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो डायरेक्टली आप एज एन एसोसिएट ज्वाइन करेंगे एट अ पैकेज ऑफ 10 to 13 लाख। उसके बाद आप मैनेजर बनेंगे, 20 to 30 लाख का वहां पे पैकेज होगा। सीनियर मैनेजर बनेंगे उसके बाद, जहां पे 40 to 50 लाख का पैकेज होगा। उसके बाद डायरेक्टर लेवल पे 70 to 80 लाख का पैकेज रहेगा, और पार्टनर लेवल पे 1.5 सीआर से ऊपर का आपका पैकेज हो सकता है इन ऑल दीज नीश प्रोफाइल्स, राइट। सर अब एक डाउट आता है, सर हमको जाना है नीश और इमर्जिंग प्रोफाइल में, लेकिन अभी करंटली हमको वो प्रोफाइल्स ऑफर नहीं हो रही। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको अगर कोर प्रोफाइल्स मिल रही हैं, अच्छी कंपनी से मिल रही हैं, अच्छी फर्म से मिल रही है, तो वहां से आप अपना करियर शुरू करेंगे और धीरे धीरे ग्रेजुअली इन 4 to 5 ईयर्स आप मूव करेंगे टुवर्ड्स नीश प्रोफाइल्स, अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोफाइल में इंटरेस्ट आता है तो।
राइट। इसके बाद सर मैं आपको बताता हूं कुछ इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोफाइल विच आर ऑफर्ड बाय टॉप एमएनसीज एंड बैंक्स। कौन कौन सी ये प्रोफाइल्स रहती हैं? नंबर 1 पे आती है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें आप किसी भी कंपनी में अगर ज्वाइन करते हैं तो उनकी क्वार्टरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे उनकी बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट और बाकी जो भी फाइनेंशियल्स आपको क्रिएट करने होते हैं फॉर इंटरनल मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर द एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, उस पर आप काम करते हो और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंपनी की करते हैं। नंबर 2 पे आती है आपकी इंटरनल ऑडिट टीम विच इज इन हाउस ऑफ अ रिस्पेक्टिव कंपनी। फॉर एग्जांपल नेस्ले में अगर आप ज्वाइन करते हैं और उनकी इंटरनल ऑडिट टीम में ज्वाइन करते हैं तो आपको नेस्ले का इंटरनल ऑडिट करना होगा, वहां पे उनकी फाइंडिंग्स आपको बतानी होगी। देन एफपीएनए की फील्ड में आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी कंपनी में जहां पे अगेन आप बजटिंग फोरकास्टिंग का काम करेंगे। आप ट्रेजरी में ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट्स कंपनी की मैनेज करेंगे। इसके अलावा आप अकाउंट्स रिसीवेबल और पेबल्स की फील्ड में ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आप कंपनी के डेटर्स और क्रेडिटर्स को मैनेज करोगे, सप्लाई चेन को मैनेज करोगे। इसके अलावा आप बैंकिंग में ज्वाइन कर सकते हो, कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हायरिंग ह्यूज नंबर फॉर क्रेडिट मैनेजर प्रोफाइल एंड रिलेशनशिप मैनेजर प्रोफाइल, जहां पे आप कोर बैंकिंग में काम करेंगे। आप इवैल्यूएट करेंगे कि भाई क्रेडिट प्रोफाइल कंपनी बोरोवर की कैसी है और उस बोरोवर को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके अलावा आती है आपकी ईएसजी रिपोर्टिंग एंड ऑडिट की प्रोफाइल, जो कि आपकी अगेन एक इमर्जिंग फील्ड है। ईएसजी यानी कि आपका एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, इन तीन एस्पेक्ट्स पे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, ईएसजी की रिपोर्टिंग कैसी कर रही है, कार्बन एमिशंस की अगर हम बात करें तो उस पर कैसी रिपोर्टिंग है और सारे नंबर एक्यूरेट हैं, रिलायबल है या नहीं है। तो ईएसजी रिपोर्टिंग एक इमर्जिंग फील्ड है जहां पे आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इस पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है कि ईएसजी रिपोर्टिंग डिटेल में क्या होता है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सर ये है आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोफाइल्स। इसमें भी सैलरीज आपकी मोर और लेस नीच कैटेगरी में जो सैलरीज रहती हैं उसी के आसपास रहती हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने वही लिखी हुई है। बाकी ये कंपनी टू कंपनी बहुत वेरी करता है। अगर आप किसी छोटी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहां पे सैलरीज अलग होंगी, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपको अच्छी सैलरीज मिलेंगी। तो गाइज ये तो थी अभी तक की बात अबाउट डिफरेंट करियर ऑप्शंस फॉर कोर प्रोफाइल, फॉर नीच प्रोफाइल, फॉर इंडस्ट्री स्पेसिफिक रोल। अब सर ये भी बात करते हैं कि कौन सी ऐसी टॉप कंपनीज हैं जो ये प्रोफाइल्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी कंसल्टिंग फर्म, जहां पर आपको कोर प्रोफाइल्स मिलेंगी, जिसमें आती है आपकी बिग फोर यानी कि डिलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी। उसके बाद आपकी बड़ी फर्म्स लाइक जीटी, बीडीओ, आरएसएम, और इन सब के इंडियन आर्म्स भी हैं और ग्लोबल आर्म्स भी हैं। इंडियन आर्म्स यानी कि डिलॉयट इंडिया, ग्लोबल आर्म यानी कि डिलॉयट यूएसआई, केपीएमजी, केपीएमजी केजीएस, ईवाई, ईवाई जीडीएस, ये सारे इनके इंडियन और ग्लोबल आर्म्स हैं जहां पे आपको सारी कोर प्रोफाइल्स मिलेंगी। इसके बाद आती है आपकी बुटीक फर्म्स, फर्म्स लाइक प्रोडक्टिविटी, ट्रांसप्राइम्स, विच आर स्पेशलाइजिंग इन वन पर्टिकुलर डोमेन। अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो वो स्पेशलाइज कर रहे हैं इंटरनल ऑडिट में, ट्रांसप्राइज की बात करूं तो वो स्पेशलाइज कर रहे हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में। नंबर 3 पे आती है आपकी लॉ फर्म्स, फर्म्स लाइक एलकेएस, फर्म्स लाइक अमरचंद मंगलदास, विच आर स्पेशलाइजिंग इन फील्ड्स लाइक जीएसटी, इनकम टैक्स। अगर आप टैक्सेशन रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं तो लॉ फर्म्स इज आल्सो अ गुड ऑप्शन। देन सर आपकी मैनेजमेंट कंसल्टिंग की फर्म्स, जिसमें लीडर्स हैं आपके एमबीबी, मैकेंजी, बेन, बीसीजी। इसके बाद आती है आपकी टीयर 2 फर्म्स, फर्म्स लाइक ईवाई, पार्थेनॉन, एक्सेंचर, एटी करनी, मॉनिटर, डेलॉयट। ऑल दीज आर मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म्स जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वाली है फॉर द टॉप मैनेजमेंट। देन सर बैंकिंग डोमेन की अगर हम बात करें तो हम जा सकते हैं इन कंपनीज लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, बारक्लेज और बहुत सारे और भी बैंक्स हैं। अगर मैं स्टाफ कंसल्टिंग की बात करूं तो आप ज्वाइन कर सकते हो कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस। एमएनसीज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज हैं। मैं टॉप कंपनीज की बात करूं तो आप कंपनीज लाइक एचयूएल, आईटीसी, एयरटेल, नेस्ले, इन सारी कंपनीज में अपना करियर बना सकते हो। आदित्य बिरला ग्रुप, ग्लेनमार्क, ये बहुत सारी कंपनीज है जहां पर आपको बहुत अच्छे रोल्स मिलने वाले हैं। और फाइनली अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स की बात करूं तो बल्ज ब्रैकेट इन्वेस्टमेंट बैंक, जो कि आपके टॉप इंटरनेशनल बैंक्स हैं, उनमें आते हैं मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स एंड एवेंडस कैपिटल्स। तो ये हैं कुछ ऐसी बड़ी फर्म्स एंड कंपनीज जिनमें आपको सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक रोल्स, कोर प्रोफाइल एंड नीश प्रोफाइल्स मिल जाएंगी। राइट। अब सर अगर आपको डिटेल में लिस्ट चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी हायर करती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, फाइनेंस प्रोफेशनल्स को, तो हमने आपके लिए एक पूरी लिस्ट कंपाइल करी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां मिलेगी आपको? आपको मिलेगी सर वो thinkingbridge.in पे जाके आपको यहाँ पे फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज में एनरोल करना है। इट इज अ फ्री कोर्स और जैसे ही आप इसमें एनरोल करेंगे आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स एंड कंपनीज मिल जाएगा। लिस्ट ऑफ टॉप कंपनीज में आपको यहाँ पे सारी कंपनीज मिलेंगी जो एक्टिवली सीएस को हायर करती हैं, और साथ ही साथ आपको टॉप 50 फर्म्स की लिस्ट मिलेगी जिसमें आपकी इंडिया की टॉप फर्म्स आती हैं, और उनके बहुत सारे हमने एचआर डिटेल्स और ईमेल आईडीज भी शेयर करे हुए हैं। और इसके अलावा हमने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स बनाई हुई है, सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म्स, जिसमें कि आपको हर सिटी की टॉप फर्म अलॉन्ग विद पार्टनर डिटेल्स मिल जाएंगी। तो तीनों लिस्ट, लिस्ट ऑफ टॉप कंपनी, लिस्ट ऑफ टॉप फर्म, सिटी वाइज लिस्ट ऑफ टॉप फर्म, ये तीनों चीजें हमने आपके लिए प्रिपेयर करी हुई है, विच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इन द फ्री इंटरव्यू रिसोर्सेज कोर्स। तो आप जरूर से जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं thinkingbridge.in पे। राइट।
तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी टॉप कंपनीज हैं जो हायर करती हैं, क्या सैलरी रेंजेस रहती है, कौन सी ऐसी कोर प्रोफाइल्स हैं, कौन सी ऐसी नीच प्रोफाइल्स हैं और कौन सी ऐसे इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोफाइल्स हैं जहां से आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। राइट, अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।